बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको रोमानिया की सैर करवाने जा रहे हैं। आगे जाने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए घंटी के निशान पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बखूबी पहुंच सके। दोस्तों, आज हम जाएंगे यूरोप के एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क, जदीद और कदीम खसूसियात रखने वाले देश जिसकी तारीख 40,000 साल से भी पुरानी है, जिस पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मुल्कों ने हमला किया और इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाते रहे। दोस्तों, रोमानिया लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी रूम के शहरी हैं। ये एक खूबसूरत पहाड़ों, सब्ज़ारों, जदीद कदीम मोहल्लात, दिलफरेब आबशारों का मुल्क है। इसकी आबादी 1,98,00,000 के लगभग है। इसका रकबा 2,38,400 मरबा किलोमीटर है। आबादी के लिहाज से ये यूरोपीय यूनियन का 7वां, दुनिया का 49वां और रकबे के लिहाज से दुनिया का 82वां मुल्क है। दोस्तों, इसके मगरब में सर्बिया, हंगरी, शुमाल मशरक में यूक्रेन और मोल्डोवा है और जनूब में बल्गारिया वाक़या है। इसका दारुल हुकूमत बुखारेस्ट है जो इस मुल्क का सबसे बड़ा यूरोपियन यूनियन का 10वां बड़ा शहर है। दोस्तों, 1877 में रोमानिया ने दौलत उस्मानिया से आज़ादी हासिल की। दूसरी जंग अज़ीम में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ आलमी जंग में हरीफ था, जिसमें रोमानिया अपने 3 हिस्से गंवा बैठा। रोमानिया जनवरी 2007 को यूरोपीय इत्तेहाद का रुकन बना। दिसंबर 1955 को अक़वाम मुत्तहिदा, मार्च 2004 को नेटो और अक्टूबर 1993 को यूरोपीय कौंसिल का रुकन बना। कैपिटल बुखारेस्ट में वाक़या लाइब्रेरी का शुमार दुनिया के 7वीं बड़ी लाइब्रेरियों में होता है। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लाइब्रेरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दरियाए डेन्यूब के ऊपर इंसानी हाथों से तराशा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का मुजस्मा देचे बालू मौजूद है। ये मुजस्मा डेनिश के आखिरी बादशाह देचे बालू का है जो पहाड़ को काट कर बनाया गया है। ये मुजस्मा 1994 से 2004 तक के 10 साल की तवील मुद्दत में मुकम्मल हुआ। इस मुजस्मे तक पहुंचने के लिए कश्तियों की मदद से जाया जा सकता है। ये 42.9 मीटर ऊंचा है। यहाँ के लोगों का ये ख्याल है कि मरने के बाद इनके प्यारों की कब्रों को सजाया जाए तो उनकी रूहों को बहुत सुकून मिलता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग अपने प्यारों की कब्रों को खूबसूरती से सजाते हैं। इन कब्रों को कीमती पत्थरों और दीदा ज़ेब डिज़ाइनों से आरास्ता करते हैं। अगर आपको पेरिस जाने की ख्वाहिश है तो रोमानिया के कैपिटल बुखारेस्ट की सैर को जाएं। इसे रोमानिया का पेरिस भी कहा जाता है। दरियाए डेन्यूब के किनारे सरसब्ज़ व शादाब दुनिया की तारीखी जगह है। ये यूरोप की दूसरी बड़ी सरसब्ज़ वादी कहलाई जाती है। खाम तेल इस मुल्क की ज़राए आमदन का बड़ा ज़रिया है। दोस्तों, यहाँ की 81% आबादी ईसाईयत है, 4% कैथोलिक और 1% मुसलमान हैं, जबकि 14% ऐसे भी अफराद हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते। यहाँ बेरोज़गारी की शरह 11% है। ये दूसरे यूरोपियन यूनियन के ममालिक से ज़्यादा अमीर मुल्क तो नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरस से इसके ग्रोथ रेट और शरह तालीम में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। रोमानिया की कौमी ज़ुबान रोमानवी है जो कि 1700 साल पुरानी ज़ुबान है। रोमानिया का डोमेन कोड RO है। डायलिंग कोड +40 है। ट्रैफिक दाएं तरफ है। मुल्क का कौमी फूल डॉग रोज़ है। कौमी जानवर बिल्ली है जिसे लोग अपने घरों में भी पालते हैं। कौमी परिंदा सफ़ेद रंग का बगला है। कौमी खेल पाइनू है जो लकड़ी के एक डंडे और लेदर की बाल से खेला जाता है। रोमानिया की करेंसी लीव कहलाती है जो पाकिस्तानी 27 रुपये और 18 इंडियन रुपये के बराबर है। रोमानिया की निसफ से ज़्यादा आबादी शहरों में रहती है।
यहाँ के शहरी मॉडर्न और हाई स्टैंडर्ड लाइफ बसर करते हैं। यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, इसलिए यहाँ की लड़कियों को क्वीन ऑफ रोमानिया भी कहा जाता है। यहाँ लड़कियों की तादाद लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा है। मुल्क की बागडोर का निज़ाम सदर के पास होता है। दोस्तों, इस मुल्क की शरह तालीम दूसरे यूरोपीय ममालिक की बनिस्बत बहुत बेहतर है। 2018 की यूनेस्को रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ शरह तालीम 98.6% है। मर्दों की निस्बत औरतों की शरह तालीम कम है। रोमानिया का टाइम जोन पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। कौन कहता है कि दो मुल्कों का झंडा एक जैसा नहीं हो सकता? अगर आपने ये भी सुना है तो गलत सुना है। रिपब्लिक ऑफ चाड और रोमानिया के परचम सेम एक जैसे सुर्ख, नीले और पीले रंग के हैं। जीडीपी रैंकिंग में इस मुल्क का 18वां नंबर है। जीडीपी पर कैपिटल 2018 के मुताबिक $11,534 है। ग्रोथ रेट 2019 के मुताबिक 3.7% है। अगर जीडीपी सेक्टर के हिसाब से देखी जाए तो ज़राअत सेक्टर 4.2, इंडस्ट्री सेक्टर में 33.2% और सर्विसेज सेक्टर में 66.6% है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 75 साल है। इस मुल्क में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। फुटबॉल इस मुल्क का मकबूल तरीन खेल है। इसके अलावा दीगर खेलों में हैंडबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, टेनिस और जिम्नास्टिक बहुत मशहूर और शौक से खेले जाते हैं। रोमानिया को ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत इस मुल्क की पार्लियामेंट इमारत है, जो 7 साल के तवील अरसे में तामील हुई। ये इमारत 240 मीटर लंबी, 270 मीटर चौड़ी और 86 मीटर ऊंची है। इस इमारत की 12 मंजिलें हैं और इस इमारत की तामीर में $3 बिलियन की हती रकम खर्च हुई। इस लिहाज से ये दुनिया की कीमती तरीन इमारत है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस बिल्डिंग में 1 लाख लोग काम करते हैं। इसमें 1100 कमरे हैं, इनमें से बेशतर सारा साल खाली रहते हैं। इस इमारत का खर्चा सालाना $60 लाख है। इस बिल्डिंग के अतराफ 8 अंडरग्राउंड रास्ते हैं जो 20 किलोमीटर लंबी सुरंग से मुंसलिक हैं। इस सुरंग में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट की इमारतें हैं। इस इमारत ने 2,65,000 स्क्वायर मीटर का रकबा घेरा हुआ है। इस इमारत के अंदर 3500 टन खूबसूरत देदा ज़ेब नगीने, 480 शमादान, 409 मुख्तलिफ रंगों के कुमकमे और 7 लाख टन स्टील, तांबा और इस इमारत की खिड़कियों और दरवाज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस इमारत को दुनिया की सबसे बड़ी इमारत करार दिया है। दुनिया की खूबसूरत तरीन शाहरा ट्रांसफागरासन हाईवे इस मुल्क की खूबसूरती को और भी 4 चांद लगाती है। ये रोमानिया के वस में वाक़या है। इस शाहराह को ऊंचाई से देखा जाए तो ये इंग्लिश वर्ड एस से मिलती जुलती शेप की तरह है। रूस, बेलारूस, मोल्दोवा और लिथुआनिया के बाद ये 5वां मुल्क है जहां कसीर तादाद में शराब नोशी की जाती है। रोमानी लोग साल में औसतन 14.4 लीटर शराब पी जाते हैं। इसमें हैरानगी की बात बिल्कुल नहीं कि ये मुल्क शराब की प्रोडक्शन में दुनिया भर में पहले और बियर की पैदावार में 10वें नंबर पर है। दोस्तों, यहाँ शराब इस मुल्क के ज़र मुबादला में तेज़ी से इजाफा का बायस है। रोमानिया सिगरेट की स्मगलिंग के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी वजह सिगरेट की कीमतों में गैर मामूली इजाफा है। 4G टेक्नोलॉजी में ये मुल्क दुनिया का 4था मुल्क है जहां 4G की स्पीड दूसरे मुल्कों से ज़्यादा है। इस मुल्क में 4G की एवरेज स्पीड 35.61 मेगाबाइट पर सेकंड है। अगर इसका मुआवजा यूके से किया जाए तो इसकी 4G स्पीड 21 मेगाबाइट पर सेकंड है। यहाँ की शहरों की गलियों में हज़ारों आवारा कुत्ते गश्त करते रहते हैं जो हर साल तकरीबन 9,000 अफराद को काटते हैं। ब्लैक सी कैनाल इंसानी हाथों से बनाई गई स्विस और पनामा के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी नहर है। दारुल हुकूमत बुखारस्ट में पैदा होने वाले हेनरी कोंडा रोमानिया की हर दिल अजीज शख्सियत थे। ये जेट इंजन के मौजूद हैं।
ہنری کونڈا ایئرپورٹ ان کے نام سے ہی منسوب کیا گیا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا جھنڈا 2013 میں رومانیہ کے لوگوں نے تیار کیا۔ آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ اس جھنڈے کا وزن 5 ٹن تھا۔ اس کا سائز 227 ضرب 349 میٹر اور 44 میل لمبا تھا۔ ذرائع آمد و رفت کی بات کی جائے تو یہاں 22,298 کلومیٹر وسیع دنیا کا 5واں بڑا ریلوے ٹریک کا نیٹ ورک موجود ہے۔ رومانیہ میں جادو ٹونا کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں جادو ٹونا یا بلیک میجک کرنے پر حکومت کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ دوستو، انٹرنیٹ نے رومانیہ کی جادوگروں کو یہ سہولت فراہم کی ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنے جادو کا اثر دنیا بھر میں پھیلا سکتے ہیں۔ یہاں تقریباً 4,000 خواتین سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کی دیگر حصوں میں موجود لوگوں کے مسائل جادو کے ذریعے حل کر رہی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا سالٹ مائن میوزیم اسی ملک میں ہے۔ یہ سالٹ مائن میوزیم ہاتھوں اور مشینوں سے بنایا ہوا ہے۔ یہ میوزیم سب سے بڑا میوزیم ہے۔ اس کو بنانے میں کوئی بارودی مواد استعمال نہیں ہوا۔ 200 بلڈ پریشر کی تشخیص 1914 میں سب سے پہلے رومانوی فزیالوجسٹ نیکولین پولس نے کی۔ دنیا میں لکھنے کا رواج سب سے پہلے رومانیہ میں شروع ہوا۔ امیر ترین شخص یوہان نیکلی کا شمار رومانیہ کے امیر ترین شخصیت کے طور پر ہوتا ہے۔ یہ انٹراگرو گروپ کے چیئرمین ہیں، جو کہ اس ملک میں کھاد اور کاشتکاری کے لیے زرعی آلات بنانے کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑے کاشتکار مانے جاتے ہیں اور تقریباً 50,000 ہیکٹر محیط رقبے پر کاشتکاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 1996 سے فٹ بال ٹیم آسٹرا جورجیو کے مالک ہیں۔ ان کی دولت کا تخمینہ $1 بلین لگایا گیا ہے۔ دوستو، دنیا کا سب سے اونچا لکڑی کا بنا ہوا چرچ اور یورپ کی دوسری لکڑی سے بنی ہوئی عمارت رومانیہ کو دوسرے یورپی ممالک سے اور بھی ممتاز بناتی ہے۔ چرچ کی اونچائی 297 فٹ اور مزید اس کے اوپر 23 فٹ لکڑی کا سلیبی نشان ہے۔ رومانیہ گولڈ کی پیداوار میں یورپ کا امیر ترین ملک ہے۔ 1917 میں اس ملک میں 10 بینی نامی کاز کی کرنسی متعارف کروائی گئی، جو سائز کے اعتبار سے دنیا کی سب سے چھوٹی کرنسی تھی۔ بریڈ اس ملک کا چھوٹا سا شہر ہے جہاں 100 سال پہلے دنیا کا واحد گولڈ میوزیم تعمیر کیا گیا۔ اس میں دنیا بھر سے قیمتی نوادرات رکھے گئے، جن کی قیمتوں کا تعین کرنا بہت مشکل ہے، جو اس ملک کی کانوں سے نکالے گئے۔ مثال کے طور پر ایک سونے کے 7 سے 10 گرام ٹکڑے کی قیمت 3 ملین یورو کے لگ بھگ ہے۔ دوستو، 2005 میں رومانوی کرنسی لیو اپنی ویلیو 4 صفر کھو بیٹھی، مطلب 10,000 لیو 1 لیو کے برابر ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بینکوں نے کاغذ کی بجائے پلاسٹک کی کرنسی متعارف کروا دی۔ دوستو، رومانیہ کا محل یورپ کا واحد محل ہے جو سارا سال برقی کمکموں سے جگمگاتا رہتا ہے۔ یہاں استعمال ہونے والی بجلی اسی محل میں لگائے گئے پلانٹ سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس محل کا وسطی ہیٹنگ سسٹم 1888 میں تعمیر ہوا تھا، جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ یہاں تیمو شوارا یورپ کا واحد شہر ہے جہاں 1899 سے آج تک سٹریٹ لائٹ سے جگمگا رہا ہے۔ سٹی تیمو شوارا یورپ کا پہلا شہر تھا جہاں گھوڑا گاڑی کو پٹریوں سے چلانا شروع کیا گیا۔ 2002 میں جنوب مغربی رومانیہ میں عقلوں کو حیران کر دینے والے جانوروں کے ڈھانچے دریافت ہوئے۔ ان ڈھانچوں کی عمریں 37,000 سے 42,000 سال پرانی تھیں۔ دوستو، رومانیہ کا ہویا باچیو جنگل، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ آسیب زدہ جنگل ہے، اسے رومانیہ کا برمودا ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگل 617 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اس جنگل کے بارے میں بہت سی روایات اور کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اس جنگل میں گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ اگر کوئی زندہ بچ بھی گیا تو اس کے جسم پر خراشیں تھیں یا وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ اس جنگل کے درخت بھی عجیب طرح سے اگے ہوئے ہیں۔ 1970 میں یہاں خلائی مخلوق کے دیکھے جانے کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔
یہ ملک یورپ کے خانہ بدوشوں کی ایک بڑی تعداد والا ملک ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رومانوی زبان روس کی زبان سے ملتی جلتی ہے، لیکن حقیقت میں رومانوی زبان ایک محبت بھری زبان ہے جو اٹلی، فرانس، اسپین اور پرتگال میں بولی جاتی ہے۔ حالیہ دنوں میں رومانیہ کے ایک انجینئر نے جدید خصوصیات کی حامل ارن تشتری بنائی ہے، جس کی پہلی آزمائشی پرواز بھی کامیاب رہی۔ اڑنے والی تشتری کی آزمائشی پرواز کرنے والے انجینئر نے 10 سال کے زائد عرصے میں اڑن تشتری کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کیا۔ یہ اڑن تشتری تیزی سے حرکت کرتی ہے اور سمت بدل سکتی ہے۔ اڑن تشتری کا آئیڈیا فلموں میں خلائی مخلوق سے جوڑے جانے والے اسپیس شپ سے لیا گیا ہے، تاہم یہ ٹیکنالوجی حقیقت میں تیار کرنے کے لیے ماہرین کو طویل اور صبر آزما تجربات سے گزرنا پڑا۔ دوستو، رومانوی لوگوں نے سائنس میں بھی بے پناہ کارنامے سر انجام دیے۔ ہینکولائی پولیسکو نے 2 کینیڈین سائنسدانوں کے ساتھ مل کر شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین ایجاد کی۔ اسی بنا پر ان کو 1923 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ آج تک رومانیہ کی 4 شخصیات کو نوبل پرائز سے نوازا جا چکا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج تک کی ویڈیو۔ I hope you like this video. If you like this video, don't forget to subscribe my channel, like, share this video. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔